हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। बच्चों, अन्य जीवनियां पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त कक्षा 11वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स अंतरा भाग 1 की कविताएं भी, पाठ भी, उन सब के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पंत जी का जन्म हुआ 20 मई 1900 में और मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में। जीवन परिचय। छायावादी काव्यधारा के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई तथा वहीं वे गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत बने। बच्चों, यानी पहले इनका नाम गोसाई दत्त था। 1919 में ये प्रयाग आए। उच्च शिक्षा के लिए म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ना छोड़ दिया तथा परीक्षा भी नहीं दी। फिर स्वाध्याय में लग गए। पंत जी ने छंद रचना चौथी कक्षा से ही प्रारंभ कर दी थी, परंतु इनका स्वाभाविक कवि कर्म कॉलेज में शुरू हुआ। पंत जी ने लोकायतन संस्था की स्थापना की। ये 1950 से 1957 तक आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, यानी सलाहकार रहे। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। बच्चों, पंत जी हरिवंश राय बच्चन के बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों की आपस में घनिष्ठ मित्रता थी और अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम पंत जी ने ही दिया है। 28 दिसंबर 1977 में इनका निधन हो गया। रचनाएं। महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, गुंजन, कला व बूढ़ा चांद, युगांत एवं उत्तरा। इनकी लंबी कविता है परिवर्तन, महाकाव्य, लोकायतन तथा सत्यकाम, उपन्यास हार, कहानी संग्रह 5 कहानियां, आत्मकथात्मक संस्मरण 60 वर्ष एक रेखांकन। पुरस्कार तथा सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला 1960 में कला व बूढ़ा चांद के लिए। पद्म भूषण 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 चिदंबरा के लिए मिला। इस तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और 2015 में भारत सरकार ने पंत जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। ये किसी भी साहित्यकार के लिए बहुत बड़े सम्मान का विषय है। बच्चों, इनकी साहित्यिक विशेषताएं। सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम एवं रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद के चरण की कविताएं मार्क्स व गांधी से प्रभावित हैं। फिर अगले चरण की कविताओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव नजर आता है। पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि हैं, यानी प्रकृति के चित्रकार हैं। कौसानी में इनका जन्म हुआ। कौसानी बहुत ही सुंदर जगह है। अब तो प्रदूषण के कारण बच्चों वहां उतनी सुंदरता नहीं रही। पहले तो बहुत ही सुंदर खूबसूरत जगह थी, प्रदूषण का तो नामो निशान भी नहीं था। तो ऐसे प्रकृति की गोद में जन्म लेने वाले कवि का हृदय प्रकृति प्रेमी ही हो सकता है। प्रकृति के काल रूप का चित्रण एवं उसके पल पल के परिवर्तनशील सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन इनकी विशेषता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक युग प्रवर्तक कवि हैं। पंत वास्तव में मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। पंत जी की अंतर्दृष्टि तथा संवेदनशीलता ने जहां उनके भाव पक्ष को गहराई और विविधता प्रदान की है, वहीं उनकी कल्पना प्रबलता और अभिव्यक्ति कौशल ने उनके कला पक्ष को संवारा है। भाषा शैली। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मानवीकरण
विशेषण विपर्य एवं ध्वन्यार्थ व्यंजना जैसे नवीन अलंकारों के साथ उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा जैसे परंपरागत अलंकारों का प्रयोग। अमूर्त के माध्यम से मूर्त का वर्णन उनकी प्रमुख विशेषता है। इन्होंने दृश्य, श्रव्य तथा स्पर्श बिंबों का निर्माण किया है। हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति तथा काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया। भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास करने के कारण इन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह जीवनी समझ में आ गई होगी। आपकी पुस्तक अंतरा के अन्य पाठ तथा लेखकों कवियों की जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। बेटा, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और बेटा, इस तरह से ये जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ इनको देखें और कमेंट्स जरूर दें, मुझे उससे प्रोत्साहन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।